नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोरपिन.इन। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने फिर विवादित बयान दिए और ये विवादित बयान है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक कांग्रेस पे हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जो हत्या हुई है वो कांग्रेस के द्वारा कराई गई है। इसी को लेकर जो बिहार के एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, उन्होंने साक्षी महाराज और बीजेपी पे भी हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। यूपी में उन्नाव के जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं साक्षी महाराज जी, उनका एक बयान आ रहा है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराया गया, वो हमेशा विवाद में रहते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल ही शरारतपूर्ण और जानकारी के अभाव और कांग्रेस के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर ऐसा बयान दिया है। और साक्षी महाराज तो आदतन बयानबाज नेता हैं और जब भी बोलते हैं वो फालतू और बकवास बात ही करते हैं। उन्हें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस जी एक बड़े क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्होंने अपने मन मिजाज के हिसाब से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। अब उनके मौत को लेकर जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये एक राजनीतिक तौर पे बदमाशी है और मैं समझता हूँ ऐसे बयान देने वालों को कोई हक नहीं है कि राष्ट्र नायकों के विषय में आधारहीन बातें करें। तो ये बताना चाहिए कि भाजपा के शासनकाल में गुजरात में हरेन पांड्या की हत्या किसने की। राजनीतिक हत्याएं करना और करवाना तो इन लोगों की फितरत में शामिल है। जो बातें साक्षी महाराज कहते हैं करते हैं वो उत्तेजक बातें होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता और ये उसी राजनीतिक शैली के नेता है। कहने को महाराज है लेकिन इनकी जो भाषा है वो निम्न स्तरीय भाषा है। कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों को न सिर्फ भर्त्सना करती है बल्कि प्रधानमंत्री से आग्रह करती है कि अपने बयानबाज सांसदों पर लगाम लगावें और राष्ट्र से क्षमा मांगे कि उनके एक एमपी ने किस तरह की आधारहीन बातें कही। सुभाष चंद्र बोस जी का आदरणीय नेता थे और उनका राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता आंदोलन में निर्माण में उनका बहुत बड़ा आंदोलन था। हम सब उन्हें नमन करते हैं। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि कल अखबार में भी छपा है, टूट को लेकर कांग्रेस टूट रही है, इसको लेकर। ये सब आधारहीन बातें हैं जी। इनफैक्ट समस्या जेडीयू और बीजेपी के अंदर है। दोनों पार्टियों में रसाकसी चल रहा है और ये दोनों पार्टी अपनी अपनी विफलताओं को ढकने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी, ये दोनों दल अपने अपने जगह पे मजबूती से इंटैक्ट है। विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है, विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है। हम सब अपने पार्टी की तरफ से आक्रामक रूप से सरकार की विफलताओं को उठाएंगे और सरकार से उसका जवाब मांगेंगे। 21 तारीख को जो मानव श्रृंखला हो रहा है, कल बैठक भी हुई थी महागठबंधन की, तो कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होती बैठक में? नहीं, कांग्रेस भी शामिल थी जी। कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक राम जी गए थे जी। और पार्टी ने अपनी सहमति दी है जी कि मानव श्रृंखला में जो किसानों के आंदोलन के समर्थन में हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के भी लोग पूरे राज्य में शामिल होंगे। तो आपने सुना कि जो प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, उन्होंने साक्षी महाराज को लेकर कहा कि वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, उनके बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी को अपने करनी पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से गुजरात में हत्याएं का दौर जो चल रहा है और हत्याएं हुई थी, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।